नमस्कार, मैं कोमल भारद्वाज। नगर निगम चुनाव को लेकर जो है लगातार सरगर्मियाँ तेज हो रही है। तो आज हम नेला वार्ड में हैं, हमारे साथ मैडम जी यहाँ पर मौजूद है, नर्मदा मोहन जी, क्योंकि ये भी जो है कांग्रेस पार्टी से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस पार्टी ने इन पर कहीं न कहीं एक बार फिर जो है इनकी फैमिली पर भरोसा जताया है, एक बहुत बड़ी बात है। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कोमल जी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं लोगों के बीच में अपनी बात को रख पाऊँ। जी, उसके बाद मैं अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है हुँ, हुँ। और मेरे परिवार के ऊपर भी विश्वास जताया है। हाँ जी। तो मैं और साथ-साथ में अपने पूरे जो अपने नेला वार्ड के जितने भी जनता है, हुँ, हुँ। उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने ही मेरे को प्रोत्साहित किया है कि आप मतलब चुनाव लड़ो, और उन्होंने देखा होगा मेरे में भी कि मैं कुछ कर कर पाऊँगी। पाऊँगी। तो इसलिए मैं उनकी भावनाओं को भी साथ में रखते हुए, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं चुनाव में उतरी हूँ। जी, जनता का प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी रहता है जैसे चुनाव अगर लड़ने जा रहे हो, तो आपसे आपके बारे में जानना चाहती हूँ। जो आप हैं, आपका क्या कुछ बैकग्राउंड है? क्या इसके साथ ये आप क्या करती थी? उसके बारे में जानना चाहूँगी। देखो, मैं पहले से ही इस समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। जी। जब मैं यहाँ से मतलब उसके बाद तो मैं जॉब में लगी, हुँ, उससे पहले भी मैं जैसे अक्सर सैनिक के रूप में मैंने काम किया हुआ है। जैसे साक्षरता अभियान शुरू हुआ था, हुँ, तो उस टाइम भी मैंने गाँव-गाँव जाके जैसे लोगों को पढ़ाया हुआ है। जो बुजुर्ग लोग थे उनके बीच में गई हूँ, हाँ जी। और उसी से मेरे को बहुत सारी प्रेरणा मिली कि मैं आगे भी कुछ कर पाई। जैसे मैंने ट्रेनिंग करी, मैं उसके बीच में मैं पहले पोस्ट ऑफिस की एजेंट रही हूँ। तो जी। पूरा एरिया जो जो मेरा ये जो वार्ड है उसमें मैं पूरी घूमी हुई पहले भी। हुँ, सबके घर-घर, एक-एक घर में मैं गई हूँ। हुँ, तो वो भी मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को लोग जानते नहीं हैं, और मैं लोगों के बीच में पहले भी गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने जैसे ट्रेनिंग करी, और ट्रेनिंग के बाद मेरी जॉब लगी है। अच्छा। तो 24 साल मैंने वो जॉब भी करी है, इंस्ट्रक्टर के रूप में रही मैं। हुँ, साढ़े 8 साल मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैंने ट्रेनिंग करी, जॉब करी है। जी। वो मैं हमीरपुर में थी, हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ मंडी में ही काफ़ी टाइम से, और 2022 से मैं फिर मैं ग्रुप इंस्ट्रक्टर बन गई। हुँ, हुँ। तो उसके साथ भी मैंने पढ़ाई का भी साथ में रखा कि जो क्लास थी उसको भी मैं करती थी। जैसे बहुत बड़ा स्ट्रगल है और समाज सेवा का भाव कहीं न कहीं आपकी बातों से ही पता चल रहा है। तो क्या कुछ प्राथमिकता क्या रहेगी वार्ड के लिए? देखो, वार्ड में हमारे बहुत सारे काम करने को हैं अभी तक। हुँ, हुँ। जैसे बहुत सारे मतलब हमारा वार्ड जो है वो बिल्कुल जैसे भौगोलिक स्थिति से काफ़ी उतार-चढ़ाव वाला है, जी। और वहाँ पे मतलब बहुत सारी सुविधाओं की अभी तक भी कमी है। हुँ, हुँ। तो मैं चाहूँगी कि वो ग्राउंड स्तर पे जाके और उस तरह के कोई काम करूँ, मतलब जैसे डिज़ास्टर के टाइम पे हुँ, हुँ। बहुत सारी सड़कें हमारी जो बिल्कुल, थी बिल्कुल। वो सारी मतलब क्षतिग्रस्त हुई हैं। हुँ, तो काफ़ी ज़्यादा काम उनका भी रह गया है हुँ, हुँ। कि जो गाँव को जोड़ती सड़कें हैं उनकी मरम्मत कराना मेरा प्राथमिकता रहेगी। हुँ, और स्ट्रीट लाइट काफ़ी हद तक लगी भी हुई हैं, हुँ, और जहाँ पे ज़रूरत होगी तो उनको भी हम करने की कोशिश करेंगे। हुँ, हुँ। तो इस तरीके की मेरी, और महिला सशक्तिकरण पे मैं सबसे ज़्यादा जोर दूँगी, क्योंकि महिलाओं को मतलब वो अधिकार मिले कि वो काम कर पाएँ। हुँ, हुँ। तो जैसे मैंने खुद संघर्ष किया है, मैं चाहती हूँ कि उस तरीके से वो जो महिलाएँ हैं, हुँ, हुँ। तो उनके लिए भी मैं कुछ करूँ। जैसे हमारे काफ़ी स्वयं सहायता समूह या महिला मंडल हुँ, चल रहे हैं, हुँ। उनको और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो मैं वैसे करने की कोशिश करूँगी। देखिए जो नेला वार्ड है कहीं न कहीं इसमें शहरी क्षेत्र भी आता है, हाँ। ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। तो क्या कुछ मुद्दे हैं इस नेला वार्ड के? नीला वार्ड में बहुत सारे जैसे मान लो कि यहाँ देखो हमारा ये गाँव है ये, हुँ, हुँ। तो ये गाँव हमारा बिल्कुल शहर के नज़दीक है, बिल्कुल। और शहर के नज़दीक होते हुए यहाँ पे सड़क से जुड़ा नहीं है। हुँ, ये हुँ। तो हमारी 4 लेन निकली, और उसकी वजह से देखो यहाँ तक भी मतलब हमने डंपिंग करवाई, हमारा अपना जो मतलब हमारी भूमि अपनी है ये, हुँ, हुँ। तो उसमें से सड़क है, तो तब बड़ी मुश्किल से थोड़ा-सा हुआ है। हुँ, हुँ। लेकिन मतलब ऐसे नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि ये वाली सड़क जो है वो शहर से जुड़े, हुँ, और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। हुँ, हुँ। हम इसके बारे में कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हो पाएगा। हुँ, हुँ। और क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके इसमें वार्ड में?
हमारे वार्ड में बस ऐसे भी डंगे वगैरह सारे देने को हैं या कुछ ऐसे इस तरीके के हैं। और फिर मैं उसके बावजूद भी मैं चाहती हूँ कि जैसे कोई ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे बच्चियों को आजकल कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है भाई, कोई बच्चों को उठा रहे हैं, कई बार कहीं जो देखो वहाँ पे भी देखा आपने बिल्कुल बिल्कुल सही सिया कहा है हत्याकांड। तो मतलब अगर कैमरे वगैरह या ऐसी कोई चीज़ें होती तो मैं चाहूँगी कि कहीं कहीं पे मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कैमरे भी लगें, सीसीटीवी कैमरे लगे, ताकि बच्चों की सुरक्षा जो सुरक्षा है के लिए। सुनिश्चित हो सके, जी। इस तरह देखिए, का। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा, मैं सभी से पूछती हूँ ये सवाल, हाँ। क्योंकि कुछ क्षेत्र जो है आपका हुँ, पंचायत का था पहले, ग्रामीण क्षेत्र है, फिर हुँ, नगर निगम में ऐड कर दिया है। हुँ, तो विकास के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा नगर निगम में ये रहकर? इसके साथ ही नगर निगम नगर परिषद कुछ क्षेत्र पहले था, हुँ। नगर परिषद ठीक है या पंचायत ठीक है या फिर नगर निगम बना ये नेला वार्ड? तो क्या लगता है आपको? नगर निगम से जुड़ा है तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसी सुविधाएं नगर निगम में जैसे शहरी क्षेत्रों में होती हैं वो सुविधाएं हमारे उसमें होंगी तो तब तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे वो नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि क्योंकि भाई जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र लोगों का रहता है हाँ, कि क्योंकि ग्रामीणों में विकास नहीं किया जाता है। कुछ ऐसी हाँ, भी शिकायतें आती हैं, क्योंकि अभी भी 2 हमारे ऐसे वार्ड है ना, दौंदी हाँ, और हाँ। बहना, उसमें भी ग्रामीण जो है रोष प्रकट कर रहे हैं कि ये हुँ, जो क्षेत्र है इसमें नगर निगम को नहीं ऐड करना था। हुँ, लेकिन ज़बरदस्ती किया गया है, क्योंकि अगर नेला की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, तो हुँ, ग्रामीणों का विकास कहीं न कहीं नहीं हो पाता है। तो नहीं हो इस पाता है। बारे में मैं आपसे प्रतिक्रिया तो चाहती मैं ये है कि भई मतलब ग्रामीण एरिया में इतना अच्छा विकास हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो टैक्स हैं उस तरीके की बातें होने लगी हैं। हूँ। तो पर जब तक वो पूरा सही चीज़ें से नहीं हो पाई कि मतलब सारी सुविधाएँ वहाँ पे नहीं मिली तब तक तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ। मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर लोगों को तो रोष होगा ही, क्योंकि उनके पास बिल्कुल, मतलब हुँ। वो सुविधाएँ हैं नहीं है और वो टैक्स लगा दें। तो वो मेरे लिए मुझे लगता है कि सही नहीं है। देखिए, अगर आगे सवाल जवाब में बढ़ते हैं, इस बार जो है कहीं न कहीं ओपन है मेयर के लिए सीट। अगर आप जीतती हैं, तो क्या इंटरेस्टिंग होगी? आप इंटरेस्ट दिखाएँगी मेयर के लिए? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ऐसा कि भई मतलब एकदम से ही मैं हुँ, हाई लेवल पे मैं तो चाहती हूँ कि रूट से चलूँ मैं हुँ, हुँ, और सारी चीज़ों को समझूँ हुँ, हुँ, और उसके बाद मैं सारी देखूँगी। क्योंकि जब तक हम रूट नहीं और हम मतलब हवा में उड़ने लग जाएँ तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना। हुँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रूट में चलूँ और पूरी समस्याओं को समझूँ और उसके बाद कुछ भी करूँ। जी, ये तो बिल्कुल साफ नज़र आता है आपकी बात से, आप रूट से ही चलती आ रही हैं, क्योंकि जो स्ट्रगल है समाज सेवा का जो बहाव है, वो बिल्कुल आपके शब्दों से छलक रहा है। तो क्या अपील क्या करना चाहती हैं आप जनता से? क्या लगता है आपको कि ये जो सीट है आप कांग्रेस की झोली में डालेंगी? मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं अपील भी करूँगी कि मुझे जिताएँ और अच्छे मार्जिन से मुझे जिताएँ और मेरे जो भी मेरे वार्ड में समस्याएँ हैं, जो भी काम करने को हैं, वो मैं सभी जो जनता है उनके सहयोग से करूँ। मैं कोई नहीं होती हूँ कि मैं बड़ा कुछ करूँगी, क्योंकि मेरे जब तक मतलब जो भी समस्याएँ मैं लोगों से उसकी राय लूँगी कि क्या होगा और उसी के हिसाब से मैं उसको काम को करने की प्राथमिकता रखूँगी कि भई उनके उसके उसी के हिसाब से काम किया जाए। क्योंकि वार्ड के लोग जितना उनको पता होता है उसी के तभी वो कर पाएँगे ना। तो मैं पहले लोगों से बात करूँगी कि क्या मैं पूरी वार्ड में घूम के पता करूँगी और उसके बाद फिर करूँगी सारा कुछ। जी, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो हमारे साथ ये कांग्रेस के प्रत्याशी नेला वार्ड से मैडम थी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इस दौरान। थैंक यू। तो आपकी बातों से साफ झलकता है कि आप महिला के प्रति कितनी जागरूक हैं, महिलाओं के लिए कितना सोचती हैं। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए, धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त। मंडी से मैं कोमल भारद्वाज।